हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्यार कांति। आप सभी को फिर से पीके एक्सप्लेनर के चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा कहानी है द टर्टल एंड द स्वान। तो आज हम इस कहानी में एक एक वर्ड मीनिंग के साथ मोरल ऑफ द स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाले हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो इस कहानी का नाम है द टर्टल्स एंड द स्वान। यहाँ पर जो तीन तस्वीर दिख रहे हैं ना, ये कछुआ और ये दो हाथ, हम इन तीनों के बारे में पढ़ने वाला है इस टॉपिक में। A turtles and two swans were best friend। एक कछुआ और दो हाथ पक्के दोस्त थे। ये वीयर इसको हम भूतकाल में यूज़ करते हैं, यानी कि पास में जो बीता हुआ काल में यूज़ करते हैं। फ्रेंड का मतलब दोस्त इसका। दे मेट एट लेक एवरी डे। ये दे एक प्रोनाउन है। मेट, ये मेट एक वर्ब है। मीट का सेकंड फॉर्म है। ये मीट मेट होता है इस तरह। एवरी हर दिन दे, वे लोग हर दिन झील पर मिलते थे। 1 year it rained very less and the swan were worried। एक साल रेन बारिश होना, लेस कम, और इसे चिंतित में पड़ जाना, बेचैन होना ऐसा। एक साल बहुत कम बारिश हुई और हाथ चिंतित में पड़ गई। द स्वान स्पोक अबाउट अनदर लेक ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। हाथ ने बोला, स्पोक, स्पीक का सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक। अबाउट अनदर लेक, दूसरे झील के बारे में बोला जो पहाड़ के दूसरी तरफ मौजूद है। माउंटेन का मतलब पहाड़। दे डिसाइडेड टू गो देयर एंड इन्वाइटेड द टर्टल टू जॉइन देम। वे फैसला किया वहाँ जाने की। एंड इन्वाइटेड बुलावा देना टर्टल कछुए को, टू जॉइन देम उन लोगों के साथ शामिल होने के लिए। ही टोल्ड देम, उसने कहा उन लोगों से, दैट ही कुड नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकता, बट हैड एन आइडिया, परंतु उसके पास एक विचार है। He asked them to hold a stick in their backs and he would hold the stick in the middle। उसने पूछा डंडे को मुंह से पकड़ने के लिए, and और he would hold the stick in the middle, और वो बीच में पकड़ेगा। The swan agree राजी होना, हाथ ने राजी हुआ, but warned him, परंतु उसे सूचित किया, नॉट टू ओपन हिज माउथ एज दे फ्लू, मुंह को ना खोलने की जिसे वो उड़ना शुरू करेंगे। एज दे फ्लू, जिसे वो उड़ना शुरू किया। दे क्रॉस ए सिटी, वो क्या सिटी को, इसे शहर को क्रॉस कर रहे थे, यानी कि पार कर रहे थे। द पीपल वी आर एक्साइटेड द साइट, लोग बहुत क्या, वी आर एक्साइटेड द साइट, ये नज़ारा देखकर बहुत सूचित थे, ऐसे सूचित थे। ये साइड का मतलब है नज़रा, ये नज़रा। द टर्टल wanted to say something and open his mouth। कछुए कुछ कहना चाहता था लोगों को और वो गलती से अपना मुंह को खोला। ही फेल, गिर गया, गिर जाना। एंड वॉज बैडली हर्ट, वो गिर गया और पूरी तरह से चोट पड़ गया ऐसा। ये मोरल। सो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ऑलवेज पे हिट टू द एडवाइस ऑफ द वाइस। ऑलवेज सदा, इसे पे मतलब ध्यान देना ऐसा, ठीक है। हित का मतलब सावधानी, एडवाइस का मतलब सलाह देना, इसे वाइस समझदारी इसे समझदारी, वाइस का मतलब समझदारी, यानी कि इसका मतलब कि बुद्धिमानों की सलाह पर सदा ध्यान दो। जो लोग अच्छे से ज्ञान वाले बातें करते हैं उन बातों पर हमेशा अमल करना चाहिए। ये है हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी। और हमारा दूसरा कहानी है द थ्री फिश। ये फिश का मतलब मछली, तीन मछली के बारे में हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। ये जो यहाँ पर जो तस्वीर दिख रहा है ना, इसके बारे में। देयर लिव 3 लार्ज फिश इन अ लेक। देयर लिव मतलब रहना, 3 3, लार्ज मतलब बड़ा ऐसा, मछली फिश ऐसे, लेक मतलब झील में। 3 बड़ा मछली रहते थे झील पर। 2 ऑफ देम, उनमें से 2, ठीक है। 2 ऑफ देम, उनमें से 2 वर्क हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्क ऐसे। बट द थर्ड फिश बिलीव मोर इन फेथ, लेकिन तीसरा मछली किस पर यकीन करता है? फेथ पर, अपने लक पर, अपने भाग्य पर यकीन करता है। वन इवनिंग, एक शाम में क्या हुआ? 2 फिशरमैन वी आर पास नियर द लेक, गुजर रहे थे उस झील के पास से। दे सॉ, देखा, सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ, दैट द लेक वाज फुल ऑफ गुड फिश, वो झील पूरा अच्छे से मछलियों से भरा हुआ था। वो ऐसा देखा वो मछुआरे ने। फिशरमैन का मतलब मछुआरा, ये फिशरमैन का मतलब मछुआरा। दे डिसाइडेड टू रिटर्न
द नेक्स्ट डे एंड केच सम फिश, उसने फैसला किया वापस आने की अगले दिन पे और कुछ मछली पकड़ने की से। ऑन हियरिंग दिस द हार्ड वर्किंग फिश सेड दैट दे वर इन डेंजर एंड वुड गो टू द अदर एंड ऑफ द लेक एंड हाइड। ये बातें सुनते ही द हार्ड वर्किंग फिश, जो परिश्रम करता है वो मछली, उसने बोला, क्या कहा उसने, क्या बोला उसने, चलते हैं। दे वर इन डेंजर, वो खतरे में हैं। एंड वुड गो टू द अदर एंड ऑफ द लेक एंड हाइड, और दूसरे झील के अंत में उन लोगों को जाना चाहिए, एंड हाइड, और छुपना चाहिए जैसे। बट द थर्ड फिश लव, ये सुनते ही वो तीसरी मछली ज़ोर ज़ोर से क्या हंसा, लव हंसा। ही सेड, उसने कहा, दैट दे लिव देयर एंड नो वन हैड एवर केच देम। ही सेड, उसने कहा, दे लिव देयर, वे वहाँ पे रहेंगे, एंड नो वन हैड एवर केच देम, और उन लोगों को कोई पकड़ नहीं सकता। ही डिसाइडेड नॉट टू गो, उसने फैसला किया कहीं ना जाने की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द टू फिशरमैन केम एंड केच देयर नेट, दो मछुआरे आए, एंड केच देयर नेट, और अपने जाल को ऐसे बिछा दिया। द थर्ड फिश हु डिसाइडेड नॉट टू लिव वाज केच्ड इन द नेट एंड विद द अदर फिश, तीसरा मछली जो डिसाइड किया, फैसला किया ना जाने की, और वो जाल में फंस गया दूसरे मछली के साथ। यहाँ तक ये। तो मोरल दस्त्री है कि बिलीव इन फेथ, बिलीव कर यकीन करना, फेथ भाग्य, विल लेड टू डिस्ट्रक्शन, विनाश। डिस्ट्रक्शन का मतलब है विनाश। तो मोरल दस्त्री है कि भाग्यों में जो विश्वास करेगा वो विनाश की ओर ले जाएगा उसको। तो यहाँ तक ये हमारा छोटा सा दो स्टोरी। तो अगर आप लोगों को ये छोटा सा कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना।